दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टीवी चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी में जो भर्तियां आनी हैं अभी पैट 2023 से, उन भर्तियों में एक दो भर्ती है जो ओपन से आने वाली है और इसमें एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, वो है तुम्हारी लेखपाल की भर्ती। और लेखपाल की भर्ती आपको वैसे तो जुलाई में देखने को मिलने वाली थी, लेकिन जुलाई में देखने को नहीं मिली और इसका सबसे बड़ा कारण था परीक्षा एजेंसी वगैरह और अपने जो रिजल्ट जारी कर रहा है ये तुम्हारा आयोग, उसके कारण से देखने को नहीं मिली। अब ये तुम्हारे को लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है इसमें पद भी बढ़े हुए दिखाई देंगे आपको। और देखो इसमें क्या है कि राजस्व परिषद में जो मैडम है, जो मेन त्रिखटिया मैडम, उनकी तबीयत थी ख़राब और उनको कुछ लेखपाल थे उनको आरआई पे प्रमोट करना था। लगभग 1100 से ऊपर हैं, 1100 1200 1300 के समथिंग में जो आरआई बनने हैं, तो उनके जो पद खाली होंगे प्लस जो प्रमोशन से पहले भी भर चुके हैं वो पद खाली होंगे, तो इसमें ऐड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो आप जैसे ही ऐसा मैंने पहले भी बताया था, जैसे नोटिफिकेशन आ जाता 4700 पदों का लेखपाल का, मान के चलिए, उसके बाद में जो आयोग है, राजस्व परिषद है, वो आयोग को एक नोटिफिकेशन भेजता है, मतलब एक संशोधित वो भेजता है कि इतने पद और ऐड कर दो, तो इसी भर्ती में इतने पद और ऐड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये 4700 पद प्लस ही देखने को मिलेंगे, चाहे 5000 मिले, 5500 मिले, 6000 मिले, इतने पद देखने को मिलने ही वाले हैं आपको। ठीक है, तो लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन अब अक्टूबर मंथ में जारी होगा, क्योंकि सितंबर में भी जारी नहीं होगा, अक्टूबर में। ठीक है, और एक और नोटिफिकेशन है आपका एएनएम भर्ती का। तो एएनएम भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले दिखाई देगा। ठीक है, एएनएम का भर्ती का भी नोटिफिकेशन 5200 प्लस पदों पर है, ये भी अच्छा खासा नोटिफिकेशन है। तो इसका नोटिफिकेशन आयोग तैयार करके रखा है और इसका नोटिफिकेशन जो है वो लेखपाल भर्ती के बाद में आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इसमें विलम्ब होगा लेखपाल भर्ती के नोटिफिकेशन में, इसलिए मैंने अक्टूबर बताया। और हो सकता है कि एएनएम का नोटिफिकेशन आपका सितंबर में जारी हो जाए, क्योंकि ये तैयार है नोटिफिकेशन, तो पहले जारी कर देंगे, लेखपाल का नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों भर्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले क्या हो रहा था कि लेखपाल का पहले जारी हो रहा था, एएनएम का बाद में, लेकिन क्रम अब उलट गया है, क्योंकि एएनएम का नोटिफिकेशन तैयार है तो एएनएम का नोटिफिकेशन पहले दे देंगे, ये लेखपाल का बाद में देंगे। और लेखपाल में मैंने बता दिया पदों की बढ़ने की संभावना है, 4700 प्लस होने वाले हैं। और आपके फिर मैं कह रहा हूँ पैट 2023 में अगर पद नहीं बढ़ते, 4700 ही रहते हैं, तो आपके 34 साढ़े 34 नंबर वाले, 35 नंबर वाले बिल्कुल एकदम सेफ हैं, आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर पदों की संख्या बढ़ के मान लो 5000 5500 हो जाती, 5000 हो जाती है, तो नंबर आ जाएंगे 33 तक, 33.5 तक, और हो 5500 6000 हो गई, तो 31 नंबर वाले एकदम तैयार रहें कि आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि मेंस कितने पे होगा, क्या होगा, बस अगर आपको 6000 पद हो गए तो 31 नंबर हैं, तो आप जुट जाना, लग जाना, आपका सिलेक्शन होने वाला है और आप अच्छी तैयारी कर लोगे तो फाइनल सिलेक्शन भी आपको होगा। ठीक है, और पैट 2023 की जितने भी परीक्षा जितने भी नोटिफिकेशन निकल गए हैं या नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं, उनका प्लान ये है कि पैट 2022 की जो निकले हुए नोटिफिकेशन और पैट 2023 से निकली हुई नोटिफिकेशन, साब की परीक्षा अक्टूबर मिड से लेकर जनवरी लास्ट करा देंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं कि जनवरी लास्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि जनवरी लास्ट तक ये परीक्षा नहीं करा पाएंगे। फिर भी मान के चलता हूँ अब तुम्हारी परीक्षा जो जुलाई आएगा 25 का, वहाँ तक फिनिश करा देंगे। अगर वहाँ तक भी फिनिश करा दें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि ये कारनामा हो जाएगा, 8वां अजूबा हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के लिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इतना जल्दी काम करता नहीं, आपको मालूम ही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जुलाई तक भी सारी परीक्षाएं निपटवा दे, तो आने वाली भर्ती नोटिफिकेशन पैट 2024 से आएंगे, वो सुचारू रूप से चलेंगे। जब निकलेंगे नोटिफिकेशन, समयबद्ध तरीके से भर्ती पूरी हो जाएगी। अगर कोर्ट में ना अटका तो, कोर्ट वाला प्रक्रिया तो भाई सीधी बात है, कोर्ट में जो अटक जाती है भर्ती, फिर का तो उसका कोई अता पता नहीं कब तक है। जैसे मुख्य सेविका की परीक्षा, मुख्य सेविका परीक्षा जो है भर्ती है, वो भी अटकी पड़ी है, कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, तो उसकी परीक्षा भी ऐसे ही मान लो, जो मतलब भर्ती है ऐसे ही डमाडोल स्थिति में रही है। और ऐसे लेखपाल की भर्ती थी, एएनएम की भर्ती खुद थी पहले वाली, आपको देखा होगा। तो कोर्ट में अटकने के बाद कोई गारंटी नहीं है कब तक इस भर्ती निपट पाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आयोग का प्लान है जनवरी तक का, मैं मान के चलता हूँ 5 महीने और लेट, आपको जुलाई तक परीक्षा ही 5-6 महीने लेट तब करा दें, तब भी बहुत बढ़िया रहेगा और सारी भर्ती निपट जाएंगी। तो दोस्तों फिर सुन लो, आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा और एएनएम का नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाएगा। और जो भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, जितने भी नोटिफिकेशन निकलेंगे 2023 से, वो आपकी जुलाई तक परीक्षाएं
हो सकती हैं करा दे आयोग। ठीक है, तो आप अपनी परीक्षाओं को धार देते रहिए, तैयारी करते रहिए। और लेखपाल वाले विशेष कर सुन लीजिए, आप ढील मत डालिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दीजिए, बढ़िया से करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और पिछली प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिमाग में रखिए, तभी फाइनल सिलेक्शन पा पाओगे। अन्यथा की स्थिति में डमाडोल की स्थिति रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए, परीक्षाओं की तैयारी भरपूर मात्रा में करिए और अपना मतलब मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि हम इतने पानी में हैं। ठीक है, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।